Hey, hi everyone. Once again, I welcome back all of you on our platform. Let's dream together. So, जैसा कि आपको पता है DSSB का जो अपकमिंग वैकेंसी हैं उनके लिए आज ही कुछ न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स रिलीज़ हुए हैं दिल्ली के गैजेट में। TGT के स्पेशली रूल्स आए हैं और यही जो है हम इस पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है और बैड न्यूज़ क्या है। पहले गुड न्यूज़ सुन लेते हैं। जो पहले प्रॉब्लम आती थी नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेके, उनको जो है अब काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया गया है। देर में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्लैरिटी हुई है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि जो एज थी पहले 32 हुआ करती थी, अभी उसको रिड्यूस करके 30 कर दिया गया है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये जो है एक बैड न्यूज़ है। बट अभी टोटली हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जब आएगा, नोटिफिकेशन आउट होगा वैकेंसीज का, तो यही एज जो है होगी। हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएं क्योंकि हाई कोर्ट में जो है इसका केस अभी पेंडिंग है। कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है कि क्या कुछ करना है, क्या आपकी एज रखनी है। हम आगे बात कर लेते हैं। जो गुड न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इस दिल्ली गैजेट में सिर्फ आपकी कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। एंड सेकंड थिंग इज, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके बारे में अभी इसमें कोई भी बात नहीं की गई है कि वो कितने साल होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सेकंड सब्जेक्ट आपका कम्बिनेशन में बन सकता है। ये आपको रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है सेकेंड सब्जेक्ट की। लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका होता था उसमें अब काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको सबसे पहले TGT इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के भी आप टीचर बनना चाहते हैं आउट ऑफ मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, तो उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए और आपका एग्रीगेट जो स्कोर है वो 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास डिग्री उस कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं लेकिन आपने उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की हुई है और साथ में आपके 50% मार्क हैं, तो आप एलिजिबल होंगे TGT के लिए। इसके साथ साथ काफ़ी दिन पहले कुछ कमेंट आ रहे थे कि मैम जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं 4 साल वाले, जैसे कि BLED हो गया, या फिर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ BSc BEd भी 4 साल में करा देते हैं और BA BEd भी 4 साल में करा देते हैं। तो जो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं, क्या ये एलिजिबल हैं? तो हाँ जी, ये टोटली कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। आप DSSB का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो कि कंसर्न सब्जेक्ट की है वो ये है कि जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो कम से कम 3 साल आपके पास 4 इंटीग्रेटेड ईयर के प्रोग्राम में होना चाहिए। आई होप आपको ये डिफरेंस जो क्लियर हो गया होगा। अगर आपने नॉर्मल डिग्री या फिर मास्टर डिग्री की है तो कंसर्न सब्जेक्ट शुड बी फॉर 2 ईयर्स, और ऐसा नहीं है कि लगातार 2 ईयर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, तो वो चल जाएगा, कोई इशू नहीं आता है। ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट मिनिमम 3 ईयर्स होना ही होना चाहिए अगर आपने BLED की है, BSc BEd की है और BA BEd की है। इसके बाद अब हम स्किप करते हैं। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट है आपके पास बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इसने BEd की बात की है। BEd में सब्जेक्ट्स को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं किया है और पिछली रिक्रूटमेंट जो हुई थी उसमें इवन नोटिफिकेशन में भी कोई बात नहीं की गई थी कि BEd में आपके कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। अगर आपने BEd नहीं किया है लेकिन आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद, जो कि है BEd और MEd, तो वो भी आपका चल जाएगा। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपका CTET का पेपर जो 2 है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और ये जो क्लियर है जो आपका, ये फॉर्म भरने से पहले क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि नेचुरल साइंस में जो है पहले आपको सब्जेक्ट कंसर्न जो है उसमें सिर्फ 5 ही ऑप्शन दिए जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी एंड बॉटनी। हाल फिलहाल में आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस किया है, अभी हमारा DV हुआ था लास्ट ईयर, राइट, तो उसमें काफ़ी केसेस को डेफिशिएंसी मिली थी। मैं भी उनमें से एक थी एंड आई डिड बैचलर इन लाइफ साइंसेज। तो लाइफ साइंसेज वालों को डेफिशिएंसी उन्होंने दी हुई थी। अब ये क्लियर कट इन्होंने डाल दिया है कि नेचुरल साइंस के लिए जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएशन की है, लाइफ साइंसेज में की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में की है,
बायोटेक्नोलॉजी में की है, बायोकेमिस्ट्री में की है, बायोमेडिकल साइंसेज में की है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी में की है, माइक्रोबायोलॉजी में की है, या फिर लास्ट एंड फाइनल अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी में की है, देन आप नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। इन जो ये लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है, इनमें से कम आपके पास एक सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में 2 साल तक होना चाहिए। अब हम स्किप करते हैं कि सोशल साइंस में किन सब्जेक्ट में से आपको एक कंसर्न सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। वो है फर्स्ट ऑप्शन हिस्ट्री, दैन पॉलिटिकल साइंस आपका, दैन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट आपकी बीए प्रोग्राम में था और वो कम से कम 2 साल के लिए था, तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने किया है तो कम से कम आपका कंसर्न सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए। ये आपको क्लैरिटी यहाँ तक मिल चुकी है। और मैथ्स में जो है, अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी, तो आपका मैथ्स जो है 2 साल होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश के बनना चाहते हैं तो जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो आपके पास 2 साल होना चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, ये गैजेट में क्लियर कर दी गई है। और नेचुरल साइंस के जो सब्जेक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं वो काफ़ी एक अच्छा जो है इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को डेफिशिएंसी ना मिले। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया गया है, एक और गुड न्यूज़ है कि जो आगे वैकेंसीज आएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होंगी टीजीटी की। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो क्राइटेरिया उन्होंने पहले फिक्स किया हुआ था कि कैसे प्रमोट करेंगे और कैसे जो है डायरेक्ट ये आएंगे जो नए टीचर्स होंगे, तो अभी जो पीआरटी ऑलरेडी लगे हुए हैं तो उनमें से सिर्फ 20% को ही ये प्रमोट किया करेंगे टीजीटी में। बाकी जो 80% वैकेंसीज होंगी वो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए ही होंगी। आई होप आपको ये क्लैरिटी यहाँ तक हो गई होगी कि DSSB के टीजीटी के न्यू रूल्स क्या हैं। सिर्फ एज का इशू अभी बाकी है और ये क्लैरिटी तब तक नहीं होगी जब तक नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर मैंने कर दिए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। एंड यस, वन मोर इन्फॉर्मेशन, DSSB के लिए ऑलरेडी रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके जो है आप इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।